एक खातून मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे ये बिरयानी बेचती हैं। ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि घर पे सुकून करने की बजाय इस उम्र में वो यहाँ पे बिरयानी बेचते हैं। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और हमेशा की तरह आज आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद है और यहाँ पे ये बिरयानी बेचती हैं, चिकन बिरयानी। ऐसी क्या मजबूरी है इनकी कि घर पे सुकून करने की बजाय इस उम्र में वो यहाँ पे बिरयानी बेचते हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसे? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि ये उम्र जो होती है ना, माओ की बड़ी सुकून करने की होती है, घर पे बैठ के खाने की। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप यहाँ पे बिरयानी बेच रही होती है? बेटी, सबसे बड़ी मजबूरी ये इस बात की थी कि मेरा बेटा ना किसी वीज़ा कंपनी में जॉब करते थे, कोरोना की वजह से ना उनको फारिग कर दिया। तो मेरा बेटा एक ही है और कोई मेरे और दूसरा बच्चा नहीं है। तो ये बच्चा जब फारिग हो गया तो फिर बेटी घर के हालात टाइट हो गए। तो मैंने परेशानी तो फिर आनी है और आके चली जाती है, लेकिन उस सूरत पे जाती है जब हम खुद भी हाथ पैर चलाएं, खुद भी हिम्मत करें। मैंने थोड़ी हिम्मत ये की कि मेरे बेटे के साथ मिलकर हमने ना ये प्रोग्राम बना लिया कि हम बिरयानी बनाते हैं, सेल करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सारी मुश्किल आसान कर देगा। इंशाल्लाह ज़रूर मुश्किल अल्लाह ताला आसान करेंगे। तो ये जो बिरयानी का काम शुरू किया है, ये आपके और आपके बेटे ने मिल के किया है। घर अपना है आपका? घर मेरा अपना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के घर मेरा अपना है। बाकी कमाने वाला कोई और सिलसिला नहीं था, सिर्फ ये एक बेटा है। तो फिर इसके साथ हमने यही प्रोग्राम बना लिया था। बेटा मैरिड है? बेटा मैरिड है और मेरा इसका एक बेटा भी है। तो मुझे बताइए कि आपके इस छोटे से कारोबार में अल्लाह ताला इसमें बरकत दे आपको, घर का चल जाता है सिलसिला? बेटा, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि अगर मैं बिरयानी का सामान लेने जाती हूँ ना तो वही इतना महंगा होता है। और मैं बिरयानी इस तरीके से बनाती हूँ कि कोई बाज़ार का मसाला नहीं होता, सब मैं घर के बनाती हूँ और इसमें हर वो चीज़ डालती हूँ जिससे मेरी बिरयानी में टेस्ट आया। और जितने भी बहन भाई यहाँ खाने आते हैं, जिस चीज़ ने मेरी वीडियो देखी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आके अप्रिशिएट करते हैं और बहुत इज़्ज़त के साथ आते हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं और खा के जाते हैं और कहते हैं कि माँ जी आपका ये टेस्ट जो है ना हमें लेकर आता है। और कितने लोग आते हैं, खा के जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि अब बच्चे मेहनत करनी शुरू की है, आस्ता आस्ता मुश्किल अल्लाह पाक आसान करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर आसान करेगा अल्लाह ताला। तो आप सोच रही हैं कि एक छोटे से कारोबार से अब थोड़ा बड़ा भी इसको करें? बच्चे करेंगे, ज़रूर करेंगे, मेहनत कर रहे हैं। निकले किस लिए हैं? इतने बड़े रोड पे बैठी हूँ, इतनी गर्मी में बैठी हुई हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं है, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मेहनत करेंगे ना तो रात को नींद भी आराम से आएगी और किसी का कोई इंतज़ार नहीं है कि कोई हमें दे तो हम खाएँगे। अल्लाह ने ये हाथ पैर किस लिए दिए हैं? अल्लाह ने कहा है कि वसीला मैं बनाऊँगा, आप अपनी हिम्मत से काम लो, हाथ पैर चलाओ। तो वो उसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला हमारे बड़े नेक वसीले बना देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। आपके बराबर में एक रेडी भी खड़ी है, उस पर भी मेरे ख्याल से बिरयानी है या चावल है, ऐसा कुछ है। तो आपको परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ा? तंग तो नहीं करते यहाँ पे लोग? बेटे, ये जो मेरे साथ रेडी लगा के खड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। ये मुझे कहते हैं आप बाहर सड़क पे बैठ जाएं, आप पीछे हो जाएं, आप यूँ इस तरह कर लें। बेटी, मेरा इनका कोई मुकाबला नहीं है। अल्लाह ने इनका भी रिज़्क़ लिखा हुआ है, मेरा भी रिज़्क़ लिखा हुआ है। इनके हैं दाल चावल, मेरी बिरयानी है। ये मेरा बड़ा मुकाबला करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये मैं तो इनकी माँ की जगह पर हूँ। ये कब तक करेंगे? एक दिन चुप हो जाएंगे। और अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए करना है वो अल्लाह की ज़ात ने करना है, मैंने इनसे क्या लेना है? ये मेरी रुकावटें बनते हैं। ये जान पूछ के ज़िद लगा के नहीं यहाँ खड़े हुए हैं। अगर ये चाहें तो ये अपनी रेडी आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। तो इस जगह का रेंट वगैरह तो नहीं देती? नहीं बेटा, रेंट तो नहीं है, लेकिन ये है कि बस ये समझ लें कि ये यहाँ से जो भी गुज़रता है ना, वो ये समझता है कि हमारे बाप दादा की ना जायदाद है ये। तो रेडी वाले तो करते ही करते हैं, बाकी आम लोग भी तंग करते हैं। बस तंग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये रेडी वाले बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग कर रहे हैं। अब हमारे पास जगह नहीं है,
कितने लोग ऐसे आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, आप जैसी बेटियां खूबसूरत आती हैं जो मेरी बिरयानी खा के जाती हैं तो कहती हैं माँ जी कोई जगह नहीं है आपके पास बैठने के लिए। मैंने कहा बेटा अल्लाह ही देगा, निकले हैं ना, मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक ने ये सिलसिला बनाया है और तो अल्लाह ताला दुकान का अपना जगह का भी कोई अरेंज कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह मुश्किल आसान करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। तो दिन में कितना कमा लेती हैं? बेटा ये सब अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं, कभी 2,500 हो जाते हैं, कभी 3,000 हो जाते हैं। उससे ये होता है कि उसमें सामान भी आता है, फिर बकाया जो बचते हैं वो घर के खर्चे में शामिल कर लेते हैं। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, हर वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। यहाँ बैठी रहती हूँ अल्लाह की बारगाह में, हर वक्त हाज़िरी देती रहती हूँ, याद करती रहती हूँ, अल्लाह से बातें करती रहती हूँ। अल्लाह ताला ऐसी ऐसी दुआ कबूल करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं कि अगर वो उनके सर पे साया नहीं रहा शौहर का, या अकेली हैं, या डिवोर्स हो गई है, ऐसा कोई भी मामला उनके साथ होता है तो दिल बहुत छोटा कर लेती हैं, वो हिम्मत हार जाती हैं। आप नहीं हारी, आपके शौहर भी नहीं हैं, बेटे को अकेले पाला और फिर हिम्मत हुई, इतनी ज़्यादा हिम्मत आपने बनाई कि आप बाहर निकली, कमाना शुरू किया। कहाँ से आई इतनी हिम्मत और कहाँ से आया ये आइडिया कि घर पे बैठ के कोई काम करने की बजाय आप बाहर निकली, गर्मी में, सर्दी हो, भले बारिश हो रही है, कैसा भी मौसम हो, आप फिर भी बाहर बैठ के कमा रही हैं? मेहनत करने में ना बेटी कोई हर्ज नहीं है और सबको मेहनत करनी चाहिए। जब अल्लाह पाक ने ये हुनर दिया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, अपनी फैमिली में जाती हूँ ना, तो सब ने मुझे ना भेज देना कि चलें जी आज आपने बिरयानी बनानी है, आज आपने कौरमा बनाना है, कोई कह रहा है नारी बनानी है। तो मैंने कहा कि हमारे हाथ में इतना हुनर है तो हम क्यों ना करें ये काम। और हिम्मत तो अल्लाह पाक देते हैं ना, जब हिम्मत करेंगे तो हिम्मत आएगी ना, वैसी बातें करने से तो नहीं ना आती। जब अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं बाहर निकल आई हूँ, मुझे कोई डर खौफ नहीं है। बारिश आए, धूप तेज़ पड़ रही हो, मैं बाया पहन के बैठी हुई हूँ। अल्लाह ने बहुत सुकून दिया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह पाक का बहुत लाखों बार शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे गर्मी का एहसास होता नहीं है। या तो मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है और मेरा बेटा एक ही मेरी आँखों की रोशनी है, तो इसकी वजह से ना मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। और ये बेटा मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और इनकी वाइफ है वो भी मेरी बहुत इज़्ज़त करती है। तो इसलिए ना किसी चीज़ का ना एहसास नहीं होता, ना धूप का, ना गर्मी का, ना बारिश का। आती है बारिश, मैं इधर ही खड़ी रहती हूँ, सब इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन मैं बैठी रहती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, बारिश ने क्या कहना, काम तो करना ही है ना बेटा। हाथ फैलाने से, किसी से मदद मांगने से फ़ायदा कुछ नहीं है। अपना आदमी खुद हाथ पैर चलाए, हिम्मत से काम ले, ये सबसे ज़्यादा अच्छा काम है। ये अल्लाह को भी पसंद है और हमारे प्यारे रसूल को भी पसंद है। और ये सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें हिम्मत दी हुई है कि हम लोग मेहनत करें, मेहनत से खाएं, उसमें इज़्ज़त भी बहुत होती है और सुकून से नींद भी आती है। सही है। तो दिन में कितने घंटे, कब से कब तक का होता है आपका यहाँ? बेटा मेरा ये है कि मैं 11 से 11:30 बजे तक आती हूँ और तकरीबन कभी 4 बजे भी फारिग हो जाते हैं, कभी 6 बजे भी फारिग हो जाते हैं, कभी 10 भी बज जाते हैं। तो बैठी रहती हूँ अपने बेटे के साथ। बेटा मुझे बहुत कहते हैं कि मामा जी आप जाके आराम कर लें, तो फिर मैं कहती हूँ कि अगर मैं ज़रा सा भी ऊपर जाऊँगी ना, पीछे इनके साथ ना कोई बदतमीज़ी किसी ने की तो मुझे फिर बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं अपनी सामने ना अपने बेटे के साथ बैठी रहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं सफ़ेद पोश जो आपके सामने या किसी के भी सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों की मदद जितना आप कर सकते हैं करें। वो कहते हैं ना कि आप जितना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो आप इन जैसे लोगों के, अगर आप मुस्तहिक हैं, अगर अल्लाह ताला ने आपको इसकी इस्तात दी भी है, आप दे सकते हैं, तो ज़रूर दिल खोल के दीजिए। आप लोगों को देंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। खुदा निगहबान।